नमस्कार। आज का टॉपिक है मेरा इन्वर्जन्स एंड आइडेंटिटी। माई सेल्फ विजय कुमार चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे इन सेंटर ऑफ इन्वर्जन्स एंड सेंटर ऑफ आइडेंटिटी। ओके, तो सबसे पहले हम जाने सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ए इमेजिनरी पॉइंट इन ए मॉलिक्यूल विच इज आल्सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अबाउट विच इन्वर्जन ऑपरेशन इज कैरी आउट एंड गेट इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी पॉइंट है जो मॉलिक्यूल के सेंटर में होता है। अगर उस मॉलिक्यूल के सेंटर में होता है और इन्वर्जन ऑपरेशन वहाँ पर अप्लाई किया जाता है, उसके बाद हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है, तो उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन्स। ओके, फॉर एग्जांपल्स जैसे इस फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा है कि इस मॉलिक्यूल का सेंटर दिस है, जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन आई से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको दोनों तरफ बोथ साइड इक्वल यानी एक तरह के मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, और जैसा कि द इमेजिनरी पॉइंट इज यूजुअली टेक एज ए ओरिजिन ऑफ क्रस्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्रस्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स आप जानते ही हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस, यानी प्लस एक्स दैट मीन्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई एंड प्लस जेड माइनस जेड। ओके, this behalf by inversion exist of molecule, then the every point will coordinate and there will be equivalent point of coordinate. ओके, अगर मॉलिक्यूल्स x प्लस से माइनस प्लस पे जाता है, x प्लस से माइनस y और प्लस y से माइनस y और z प्लस z से माइनस z पर ट्रांसफर होता है, तो इन्वर्जन हो रहा है, यानी स्थान चेंज हो रहा है उसी के अपोजिट में। वहाँ पर हम कहेंगे उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो रहा है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको दिखेगा कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन कार्बन पर है, यहाँ पर कार्बन पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन है और एक क्लोरीन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन, ये क्लोरीन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन। तो यह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होगा तो ये हाइड्रोजन जो होगा रिप्लेस यहाँ हो जाएगा और एक क्लोरीन रिप्लेस होकर इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा और ये क्लोराइड रिप्लेस होकर इस हाइड्रोजन के पास होगा और ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर इस हाइड्रोजन के पास होगा, जो इस फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, अब आगे हम दूसरा देखें कि अब इन्वर्जन ऑपरेशन कैरीड आउट ट्वाइस टाइम, यानी अगर इन्वर्जन दो बार होता है तो हम पुनः उसी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेते हैं। यानी एक बार अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। अगर हम पुनः इन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो हम ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात अगर हम इन्वर्जन दो बार करें यानी उसका इन्वर्जन स्क्वायर, तो आइडेंटिटी को प्राप्त कर लेंगे यानी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेंगे। जैसे इथेन स्टैगर्ड फॉर्म में PCl5 डबल माइनस बेंजीन में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, द मॉलिक्यूल है, इसे हम सेंट्रोसिमेट्रिक भी कह सकते हैं। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल लाइक मीथेन CS5 माइनस प्लेनर पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स cis डाइक्लोरोइथेन्स एंड डू नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द सेंटर ऑफ सिमेट्री इन ए मॉलिक्यूल्स ओनली वन एटम विल बी एट द सेंटर and they remain unshifted when the inverse or any operation is carried out. यानी सेंटर में केवल एक एटम होगा, एक से अधिक एटम्स नहीं हो सकते हैं और बाकी जो होंगे वो कार्टेशियन सिस्टम पर होंगे, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस पर होंगे और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्सचेंज होंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है बेंजीन में इन्वर्जन सेंटर यहाँ पर शो हो रहा है आई, दिस इज इन्वर्जन सेंटर। अगर इन्वर्जन यहाँ पर अप्लाई होगा इसी का अपोजिट, यानी ये हाइड्रोजन ग्रीन कलर का रिप्रेजेंट होगा, ये रिप्लेस होकर इस रेड हाइड्रोजन के पास आ जाएगा और ये ब्लू वाला हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और ये येलो हाइड्रोजन होगा ये ब्लू हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है और ये अपनी कार्टेशियन डायरेक्शन कोऑर्डिनेट पर ही एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं।
ओके, बेंजीन का जो पैरा होगा वह सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी इन्वर्जन उसमें होगा, बेंजीन में पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा, और लेकिन मोनो आर्थो मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। दूसरा हम आइडेंटिटी, नाउ आइडेंटिटी को हम डिफाइन करें तो द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट बट वी डू नॉट do anything to molecule, that means no symmetry operation take place. We get indistinguishable or identical configuration of molecule, therefore no operation for identity element of symmetry. यानी अगर मॉलिक्यूल पर कोई सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा तो अप्लाई करने पर अगर कोई ऑपरेशन नहीं होता है तो वो क्या आइडेंटिटी है, मतलब जिस दशा में थे उसी दशा में हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे एक मॉलिक्यूल रोटेट 360 डिग्री, यानी कोई भी मॉलिक्यूल 360 डिग्री अगर हम रोटेट कर दें तो जितना हम रोटेट करेंगे, जहाँ से रोटेशन शुरू किया और जहाँ से शुरू किया वहीं आ गया, दैट मीन्स कोई चेंज नहीं हुआ, दैट इज आइडेंटिटी। रिफ्लेक्शन इज ट्वाइस, अगर रिफ्लेक्शन को हम दो बार यानी किसी मॉलिक्यूल को दो बार प्लेन अप्लाई करेंगे तो पुनः उसके आइडेंटिटी को प्राप्त करेंगे हम जहाँ थे वहीं पर। इन्वर्जन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इन्वर्जन अगर हम दो बार करें तो वो आइडेंटिटी को हम प्राप्त करेंगे या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा। इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे अगर C1 इजकल टू ई, सिग्मा स्क्वायर इजकल टू ई, आई इजकल टू ई, यानी यही चीज़ जो हमने 360 डिग्री इन कोई ऑपरेशन नहीं होगा तो आइडेंटिटी होगी। दो प्लेन होगा, दो प्लेन अप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी को प्राप्त होगी। इन्वर्जन दो बार करेंगे तो हम आइडेंटिटी को प्राप्त कर लेंगे। ओके, जैसा कि द इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड इट इन्वर्जन शुड बी आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल CNN। अगर हम CNN यहाँ पर अगर हम देखें CNN यदि कोई भी मॉलिक्यूल CN रोटेशन होता है फिर उतना ही हम उसका बैक जाए, यानी जितना हम आगे जाए फिर उतना हम पीछे जाए तो पुनः हम आइडेंटिटी, यानी जहाँ से चले थे फिर बैक आकर वहीं पहुँच गए तो आइडेंटिटी को प्राप्त करने से हम कहते हैं इनवर्स CN एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री, CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, for example in case of BF3 molecule symmetry operations C31 and C32, the result of configuration molecules are, यानी C32 C31 is equal to C31 into C32 और C31 या C3 minus 1 is equal to identity, यानी C32 C31 अगर दोनों को देखा जाए दो ऑपरेशन एक साथ होंगे C33 मतलब आइडेंटिटी, वो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा C31 C32 दोनों को अगर अप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी C33 हो जाएगा, C33 मतलब आइडेंटिटी। और यहाँ पर आपको पता है कि C31 फॉरवर्ड और C31 माइनस 1 मतलब रिवर्स, यानी जितना फॉरवर्ड उतना रिवर्स मतलब आइडेंटिटी। ओके, और इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज आइडेंटिटी देन टू ऑपरेशन इज इनवर्स इन ईच अदर। ओके, एग्जाम्पल जो BF3 का हमने दिया C31 120 डिग्री रोटेशन, यानी ये 120 डिग्री से the blue fluoride is moved to this here and when other C32 rotation the 120 degree rotate and this one fluoride for blue this is fluoride atom is moved to this way and here is represents and other C31 and another one fold 120 degree rotate and C33 and then get original configuration, that is identity. Okay, I hope you can understand very well. If any questions, any discussion, you must be comment and must be subscribe my channel for more watching video. Okay, thank you for watching.